अकाल और उसके बाद छोटी सी इनकी कविता है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 8 पंक्तियों की कविता है और ये दोहा छंद में लिखी गई है ये पंक्तियां। इसमें 2 चित्र उकेरे गए हैं कि अकाल से पहले समाज में क्या स्थिति थी और अकाल के बाद समाज में या गांव में या घरों में किस तरह का परिवेश हो गया था। अकाल का मतलब है एक ऐसा काल जब फसल नहीं उग रही है किसी कारणवश, तो खाने के लिए चीजें बहुत कम है, खाने पीने की वस्तुएं है ही नहीं। 4 पंक्तियों में इन्होंने लिखा है कि कैसी स्थिति है घरों की, और अगली 4 पंक्तियों में लिखा है कि जब अकाल खत्म हो गया, फसल पैदा हो गई, घर के अंदर अनाज आ गया, तो फिर किस तरह से परिवेश बदलता है, किस तरह से खुशियां और उमंगे सारे घर में भर जाती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, बहुत दिनों तक जो चूल्हा है उस पर कुछ पका ही नहीं, मतलब आग जली ही नहीं, तो उसका जो उपयोग था वो हुआ ही नहीं। तो चूल्हे की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई मनुष्य दुखी होकर रोता है। चूल्हे में आग नहीं जली और चूल्हे का इस्तेमाल नहीं हुआ, चूल्हे पर खाना नहीं पका, तो चूल्हे की स्थिति कैसी हो गई है? रोने वाली स्थिति हो गई है। चक्की रही उदास और चक्की में अनाज नहीं पीसा गया। तो जो घर पे जो चक्की होती थी उसमें 2 पार्ट होते थे चक्की में, और उसमें अनाज के दाने डाले जाते थे और महिलाएं और पुरुष बारी बारी उसको पीसते रहते थे। तो घर में जो चक्की थी वो भी उदास थी। ऐसा लग रहा था कि चक्की भी उदास हो गई है, क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, ना तो उसमें अनाज पीसा जा रहा है और ना ही कोई व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। तो अगर कोई चीज़ अर्थहीन हो जाती है, अगर उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, तो वो उदासी से भर जाती है। तो चूल्हा और चक्की दोनों ही चीज़ें महत्वहीन हो गई है, क्योंकि अनाज है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये रो रहे हैं दोनों और उदास भी हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास मतलब चूल्हे और चक्की के पास। तो आमतौर पर जो जानवर होते हैं वो चूल्हे से और चक्की से उनको थोड़ा दूर रखा जाता है, ताकि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे कि परेशानी हो। तो जो कानी कुतिया है घर में, जिसकी एक ही आंख है, दूसरी आंख ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इस तरह की जो कानी कुतिया घर में पाल रखी है वो कभी चूल्हे के पास और कभी चक्की के पास वो सोई पड़ी रहती है, और उसे वहां से हटाया या भगाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं भगाया जा रहा है? क्योंकि उससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि घर में अनाज है ही नहीं, तो ऐसा कुछ अंदेशा है ही नहीं कि वो कुछ खा लेगी या कुछ जूठा कर देगी, तो ऐसी कोई चिंता है ही नहीं। तो कानी कुतिया उधर ही सोई पड़ी है। और इसमें एक विशिष्ट गुण बताया गया है पालतू जानवर का, घर के पालतू जानवर का, कि उसने अच्छे दिन देखे हैं इसी घर में, तो अब वो बुरे दिनों में वो चाहती तो वो वहां से भाग सकती थी, लेकिन वो पूरी तरह से वफादारी के साथ वहीं पर उसी घर में रह रही है, क्योंकि उसने सुख देखा है इस घर में, तो वो दुख झेलने के लिए भी तैयार है। मनुष्यों के साथ दुख झेल सकती है, तो उसकी वफादारी की तरफ संकेत है थोड़ा सा। और इन पंक्तियों में दृश्यबिंब है, दृश्यबिंब की योजना, कि हमारे सामने एक दृश्य उभरता है। चूल्हा रोया, मतलब जो चूल्हा है वो बहुत उदास सा है, एक उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। और चक्की रही उदास, और चक्की भी कहीं कोने में पड़ी हुई है और उस पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। और जो कानी कुतिया है वो उनके आसपास ही सोई पड़ी है कहीं। तो एक दृश्य हमारे सामने उभरता है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। बहुत दिनों तक भीत यानी जो दीवारें हैं उन पर छिपकलियां इस तरह से गश्त लगाती रही, जैसे जो सिपाही है वो रखवाली करते हुए शहर में या गांव में कहीं ना कहीं वो चलते रहते हैं। दीवारों पर छिपकलियां दौड़ रही है और उन्हें भी खाने की कोई सामग्री नहीं मिल रही है, मतलब उन्हें कीड़े तक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि घर में ऐसा वातावरण है कि ना तो अनाज है, ना वहां पर आग जल रही है, ना वहां पर कोई दिया जल रहा है, तो कीट पतंगे भी घर में नहीं है। तो छिपकलियां बेमतलब या भूख के मारे इधर उधर दीवारों पर दौड़ रही है, और उनका दौड़ना इस तरह से है जैसे रखवाली करने वाले या जो सिपाही हैं वो गश्त पर निकलते हैं। गश्त तो समझते हैं ना, जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो शाम को या रात में गश्त लगाते हैं, यानी घूमते हैं गलियों में, है ना, लोगों को एक तो सुरक्षा देने के लिए, और दूसरा कोई ऐसी गतिविधि हो रही हो जो कि बुरी गतिविधियां हैं, आपराधिक गतिविधियां हैं, तो उस पर भी नजर रखने के लिए, तो वो गश्त होती है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और बहुत दिन ऐसे बीते जब अकाल पड़ा हुआ है, अनाज नहीं है घर में, तो जो चूहे हैं उनकी भी हालत बहुत बुरी रही। शिकस्त का मतलब होता है हारा हुआ, टूटा हुआ, जिसकी हालत खराब है। तो बहुत दिनों तक जो चूहे हैं
वो भी इधर उधर दौड़ते रहे होंगे और उन्हें भी खाने को कुछ नहीं मिला, तो उनकी भी स्थिति कैसी थी? वो भी भूखे मर रहे हैं और जीवन से हार मान रहे हैं। तो ये स्थिति है जब अकाल पड़ा हुआ है। अकाल जब खत्म हो जाता है, जब बुरा समय निकल जाता है, तो उसके बाद क्या स्थिति होती है और कैसे परिवर्तन आता है समाज में, किस तरह से जो पूरा परिवेश है वो जीवंत हो जाता है और लोग प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन्होंने लिखा कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद, अकाल का लंबा समय बीतने के बाद घर के अंदर अनाज के दाने अब आ गए हैं। जब शायद वर्षा हुई होगी, फिर फसल हुई होगी, फिर फसल काटी गई होगी, फिर अनाज के दाने घर के अंदर लाए गए होंगे। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से काफी समय के बाद घर के अंदर अनाज आया। फिर क्या हुआ? धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और कई दिनों के बाद ये देखने को मिला कि आंगन से धुआं ऊपर को उड़ रहा है, यानी चूल्हा जल रहा है घर के अंदर या कहीं भी जहां पर चूल्हा बनाया गया है और उस पर खाना पक रहा है। तो चूल्हा इसलिए जलाया जाएगा आमतौर पर अगर उस पर खाना वाना बनाना है। तो खाना बनाया जा रहा है, कुछ अनाज पकाया जा रहा है और आंगन से उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है। आंगन तो समझते हो, घर के पास जो खुली सी जगह होती है, ठीक है। अब हालांकि आग तो घर के अंदर जली होगी ना, लेकिन आंगन से हमें नजर आ रहा है कि धुआं ऊपर उठ रहा है। या फिर कई बार क्या होता है कि जो चूल्हा होता है वो खुले में भी होता है, कहीं बाहर, है ना, घर के बाहर कहीं या आंगन में ही चूल्हा बनाया गया होगा, तो वहां से धुआं उठ रहा है। तो कुछ भी बिंब बन सकता है इसका। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, मतलब घर में जितने भी लोग हैं उनकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई है, जैसे बहुत समय के बाद कोई अच्छा खाना या फिर भरपेट खाना मिलने की उम्मीद जगी हुई है। तो इसलिए घर में जितने भी लोग हैं उनकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही है, यानी वो अब सकारात्मक हो गए हैं और उन्हें ये लगने लगा है कि अब उनका जीवन बच जाएगा, नहीं तो जीवन पर संकट आ गया था, उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। ठीक है। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, और घर में या गांव में जो कौवे हैं बाहर, उन्होंने खुजलाई पांखें, अपनी चोंच से वे अपने पंख खुजला रहे हैं। कौवा जब थोड़ा प्रसन्न होता है या फिर उसको कुछ उम्मीद जगती है तो वो अपने पंखों को चोंच से साफ करने लगता है। तो ये उसका मनोविज्ञान है, ये उसकी साइकोलॉजी है। तो नागार्जुन ने पशु पक्षियों को बड़े नज़दीक से देखा है, प्रकृति को, गांव के परिवेश को बहुत नज़दीक से देखा है, तो तभी ये पंक्ति वो लिख पाए हैं कि कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद जो आंगन में या मुंडेर पर जो कौवे बैठे हैं या जो एक ही कौवा बैठा है, तो वो अब थोड़ा सा जागृत हो गया है, थोड़ा सा सचेत हो गया है, जागरूक हो गया है कि अब उसे भी कुछ ना कुछ इस घर से मिलेगा। तो इसलिए वो अपने पंखों को खुजला रहा है, पंखों को साफ कर रहा है। अब वो भी जागृत हो गया है और उसे लगता है कि उसका भी अब जीवन बच जाएगा।